का संग, तारे माने पार लगा करके, माना इस विषय वैतरणी दुनिया को क्रॉस कराए देता है, कि विषय सागर के पार ले जाता है, निर्विषयी दुनिया में ले जाता है, जो विषय विकारों से रहित दुनिया, उस दुनिया में विष्णु का राज्य होता है। किसका राज्य? नो विषय टाल, विष्णु, उस विष्णु का राज्य होता है। स्थापन कौन करता है? उस विष्णु के राज्य को कौन स्थापन करता है? जो विष्णु का राज्य बनाने वाला होगा वो विष्णु से ऊपर होगा या नीचे होगा? वो तो ऊपर ही होगा। इसलिए कहते हैं देव देव महादेव, देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव महादेव, देव देव महादेव। माने उस विष्णु के राज्य को भी स्थापन करने वाला, बनाने वाला, वो महादेव कहा जाता है। खुद फकीरी वेश में दिखाया जाता है। और विष्णु का राज्य स्थापन करता है। उसके खुद के सर पर कोई ताज नहीं होता, बेताज बादशाह। जैसे नेहरू जी के लिए क्या कहते थे? क्या कहते थे? भारत का, स्वतंत्र भारत का बेताज बादशाह है। सबसे लंबे टाइम तक स्वतंत्र भारत जो हुआ उसमें किसने राज्य किया? कौन सा प्रधानमंत्री हुआ है? नेहरू जी। वो तो इस कलयुगी दुनिया का नेहरू। कैसी रूह? नेह की रूह। जैसी कलयुगी दुनिया है वैसा कलयुगी दुनिया का नेह, नेह माने स्नेह, और वैसी उसकी रूह। लेकिन ये तो सतयुगी दुनिया बनाने वाला नेहरू है, स्नेह की रूह है। उसको कहा जाता है प्यार का सागर, सुख का सागर आकर के बनाता है। उसकी यादगार में जो मंदिर बनाते हैं भगत लोग, वो क्षीर सागर में मंदिर दिखाते हैं। विष्णु भगवान कहाँ सोया हुआ है? कहते हैं क्षीर सागर में सोया हुआ है, आराम से पड़ा हुआ है। और आराम से किसके ऊपर पड़ा हुआ है? सांपों की छइया पर पड़ा हुआ है। अरे सांप को कोई टच कर दे और पता लग जाए कि सांप को टच कर लिया है तो आधे प्राण तो वहीं निकल जाते हैं। और वो सांपों की सैया पर पड़ा हुआ है। ये कैसी बात? ये तो वंडरफुल बातें दिखाई हुई हैं। वास्तव में ये इस समय कलयुग के अंत में, जब सारी दुनिया सर्पों के मिसल कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हो जाती है, मनुष्य मात्र सर्प के मिसल बन जाते हैं, तब वो सुप्रीम सोल बाप उसे एडम में प्रवेश करता है, उसके आखिरी जन्म में, और प्रवेश करके आत्माओं को अपना परिचय देता है कि तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो,
और अपना भी परिचय देता है, सामान्य परिचय देता है कि मैं भी ज्योति बिंदु हूं, जिसका बड़ा आकार शिवलिंग मंदिरों में दिखाया जाता है। निराकार की यादगार, उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है, उसके लिए गाते हैं बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आंख नहीं है फिर भी सब कुछ देखता है, उसको अपना कान नहीं है फिर भी सब कुछ सुनता है, मुख नहीं है फिर भी बड़े से बड़ा भाषण करता है। दुनिया ही पलट जाती है। तो ऐसा वो निराकार है जो साकार में प्रवेश करके दूसरे के साकार तन के द्वारा, साकार इंद्रियों के द्वारा सारा कार्य करता है। कहते हैं सारा कार्य करता है सब इंद्रियों के द्वारा, तो सारी इंद्रियां उसको दिखाई जानी चाहिए। देवताओं के सारी इंद्रियों की पूजा होती है, उनकी इंद्रियों को कहते हैं नयन कमल, हस्त कमल, पाद कमल। कमल से बैठ उपमा करते हैं। और शिव बाबा की सिर्फ एक ही इंद्रिय पूजी जाती है, उसको लिंग रूप में पूजा दिखाई गई है। वो पूजा सारे विश्व में फैली हुई है। पुराने ते पुराने काल से वो पूजा होती चली आई। सिंध, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ग्रीस, मेसोपोटामिया, ये विदेशों की खुदाइयों में भी लिंग मिले हैं। इससे साबित होता है कि बहुत पुराने काल से लिंग की पूजा होती चली आई। इससे ज्यादा पुरानी मूर्ति और कोई नहीं मिलती। सब ते पुराना कोई पत्थर मिलता है तो लिंग रूप में मिलता है। पुराना क्यों? लक्ष्मी नारायण की जो मूर्तियां मिली है, राम की मूर्तियां मिली है, कृष्ण की मूर्तियां मिली है, वो इतनी पुरानी नहीं है जितना लिंग पुराना है। अथवा तीर्थंकर की मूर्ति पुरानी है, जिसे हिंदुओं में शंकर कहते हैं। पुराना इसलिए है कि वो पुराना होने के कारण ही सनातन धर्म की स्थापना करता है। सनातन माना पुराना, इससे ज्यादा पुराना धर्म कोई दुनिया में होता नहीं। और धर्म है सब 2500 साल के अंदर आए हैं। उनके धर्म पिता भी 2500 साल की उनकी हिस्ट्री है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी धर्म दुनिया का 2500 साल से पुराना नहीं है। सिर्फ सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसे आज हिंदू धर्म कहा जाता है, जो 5000 साल पुराना है।
उसकी कथा दिखाते हैं, महाभारत कथा, कि 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ। भगवान ने आकर के वो महाभारत युद्ध कराया। कौन सा युद्ध कराया? लोग समझते हैं हिंसक युद्ध कराया होगा। अरे बड़े बड़े महात्माएं होते हैं, विद्वान आचार्य होते हैं, वो भी हिंसा करने के लिए मना करते हैं। जब महात्मा भी हिंसा के लिए मना करते हैं, तो परमात्मा हिंसा कैसे कराएगा? वास्तव में परमात्मा ने वो हिंसक युद्ध नहीं कराया। उसने तो आकर के 5 विकारों रूपी रावण से लड़ाई लड़ना सिखाई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण हर मनुष्य के अंदर बैठा हुआ है। और जितना जितना ये विकार बढ़ते जाते हैं, उतना ही शरीर के 5 तत्व तामसी बनते जाते हैं। वो 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 तत्वों का शरीर और आत्मा में जो 5 विकार भरे हुए हैं, वो 10 मिलकर के रावण का रूप हर मनुष्य के अंदर समाया हुआ है।